हाँ, तो देखिए देखिए जितने बच्चे साइंस के हैं, जितने भी बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं और जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, देखिए चैप्टर है हमारा 9 जिसका नाम है लाइट। और लाइट में को जो चैप्टर इसमें देखिए हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास है लाइट की, तो आज हमारी पहली क्लास है। इसका मतलब आज हम बेसिक से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो चैप्टर लाइट है, इस लाइट को हम बड़ा आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम बात करते हैं लाइट की, अगर हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो आखिर में हमें ये देखना लाइट है क्या। अगर लाइट को हम गौर से देखें तो ये क्या है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक, लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी। तो देखिए अगर लाइट के बारे में कोई पूछता है तो हम आराम से कह सकते हैं कि लाइट के बारे में अगर कोई पूछे तो हम आसानी से कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को अगर देखते हैं तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का ही रूप है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का रूप है। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का ही रूप है। ठीक है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। जो कि अगर हम बात करते हैं, जो कि हमें किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को हमको क्या है, ये देखने में सक्षम बनाती है। यानी कि ये इस प्रकार की एनर्जी है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इस प्रकार की एनर्जी है, ये इस प्रकार की एनर्जी है कि ये जो है हमें किसी भी चीज़ को देखने में क्या बनाती है, ये सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की एनर्जी जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या सक्षम बनाती है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, हल्की सी बात अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं, वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइट को देती हैं और लाइट को नहीं देती हैं। अगर हम बात करें तो देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं, इन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और जो ऐसे ऑब्जेक्ट इस प्रकार के हमें नेचर के अंदर में मिलते हैं कि जो लाइट नहीं देते हैं, तो जो लाइट नहीं देते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ल्यूमिनस को देख लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर आइदर नेचुरल और मैन मेड। एक इस प्रकार के ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। अब हम नेचुरल की बात करते हैं, ऐसे कौन से सोर्स हैं नेचुरल जो कि हमें लाइट को देते हैं। ठीक है, जो कि हमें क्या लाइट, जिसके द्वारा क्या हमें लाइट मिलती है। जैसे सन की बात करें, सन की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सन क्या है, एक नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा देखिए हमें स्टार्स भी देती हैं। स्टार्स इतनी दूर है हमारे पृथ्वी से, इतनी दूर है कि हम उनका प्रकाश हमारे तक आ नहीं पाता, बट ये नेचुरल सोर्स हैं। ये भी क्या है, प्रकाश को ल्यूमिनेट देते हैं। ठीक है, ये भी प्रकाश को एमिट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम रात की बात करते हैं तो हमें इस प्रकार के देखिए मैन मेड हैं। तो मैन मेड इस प्रकार के हैं, जैसे कि मान लीजिए टॉर्च, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी हमें क्या है, मैन मेड है। ये सारी चीज़ क्या है, ये भी क्या है, मैन मेड है। ठीक है, ये भी क्या है, मैन मेड है, ये भी मैन मेड है। ठीक है, अब ऐसे भी हम देखते हैं प्रकृति के अंदर जो हमें मिलते हैं, डू नॉट एमिट लाइट। ऐसे भी हैं जो कि लाइट नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते, मून है, ये लाइट नहीं देता, चेयर लाइट नहीं देती, ट्री लाइट नहीं देता, ह्यूमन्स लाइट नहीं देते, पेपर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्या है, लाइट नहीं देती, जिसे हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। वही है हमारी दीप्त वस्तुएं। तो देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमें देखिए ऐसे भी मिल रहे हैं प्रकृति के अंदर जो कि हमें आसानी से लाइट देते हैं, कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि जो हमें लाइट नहीं देते। अब हम थोड़ा अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं। अगर मैं लाइट की बात करूं तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के क्या है, डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अगर लाइट की बात करें तो लाइट एग्जिबिट बोथ पार्टिकल्स एंड वेव।
अगर हम लाइट की बात करें तो हमें कह सकते हैं लाइट एग्जिबिट पार्टिकल्स एंड वेव। तो लाइट भी क्या है, दो प्रकार के नेचर दिखाती है, तो पार्टिकल्स के रूप में दिखाती है और एक वेव के रूप में। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूँ तो पार्टिकल्स का मतलब होता है कण, छोटे छोटे कण। तो देखिए लाइट पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन। ये देखिए आपको लाइट दिख रही है, पहले यहाँ पर देखिए, ये देखिए लाइट देखिए, ये लाइट है, ये देखिए लाइट। अब इस लाइट को देखिए, लाइट के कहाँ, अब ये क्या है लाइट के पार्टिकल्स, ये क्या है लाइट के पार्टिकल्स, तो ये क्या है लाइट के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या है लाइट के पार्टिकल्स हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात कर सकता हूँ लाइट के पार्टिकल्स की, तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उस लाइट के पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटोन। फोटोन की जो फोटोन लाइट के पार्टिकल्स हैं, इस लाइट के पार्टिकल्स को ज़्यादातर कौन ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादातर हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो ये चीज़ हम फोटोसिंथेसिस में अच्छी तरह से समझेंगे। इसे फोटोसिंथेसिस, फोटोन्स के महत्व को हम कहाँ समझेंगे, फोटोसिंथेसिस में। तो देखिए लाइट भी डुअल नेचर दिखा रही है अपने, ठीक है। एक तो दिखा रही है वो पार्टिकल्स के रूप में और दूसरा दिखा रही है वो वेव्स के रूप में। अगर यह वेव्स के रूप में दिखा रही है, ठीक, तो ये क्या है, एक वेव नेचर। अब वेव नेचर को थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये तो पार्टिकल्स नेचर था, ये है वेव नेचर। अब हम थोड़ा वेव नेचर के बारे में समझते हैं। अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर लाइट वेव नेचर को दिखा रही है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं लाइट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर लाइट को वेव्स के रूप में देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम आसानी से लाइट को कंसीडर कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। बिल्कुल जिस प्रकार से मोबाइल देखा आपने, तो मोबाइल की अगर हम देखते हैं तो उसकी जो वेव्स होती हैं तो वो किसी भी मीडियम में आसानी से ट्रैवल कर सकती है। मान लीजिए कि बाहर मेरा टावर लगा हुआ है और मैं यहाँ घर के अंदर बैठा हूँ, तो यहाँ भी मैं फ़ोन पर बात कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो वेव जो होती हैं, जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन क्या है, वो वेव क्या है, वेव भी एक तरह का मेरा रेडिएशन है, ठीक। वेव क्या है, रेडिएशन। तो मैं रेडिएशन की बात करते हैं मोबाइल की, तो मोबाइल के रेडिएशन ज़्यादातर घर में सब जगह अच्छी तरह से आ जाता है। हाँ, बाहर थोड़ा अच्छा आएगा लेकिन घर के अंदर भी आ जाता है। इसका मतलब घर में चारों तरफ से हम बंद कर दें, खिड़की दरवाज़ों को बंद कर दें, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं पर हम ये कह सकते हैं कि वो मोबाइल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो आसानी से आ सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं लाइट की। अगर हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं तो देखिए क्या लिखा है, दैट कैन ट्रेवल ऑल मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस एज वेल एज वैक्यूम। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए वैक्यूम में तो जा ही रही है खूब अच्छी खासी, लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं सॉलिड मान लीजिए कि मेरा घर है और बाहर खूब तेज धूप निकली है, अगर मैं घर के सारे दरवाजे बंद कर लूँ, खिड़की बंद लूँ, फिर भी आप कमरे के अंदर हैं, तो आपको कमरे के अंदर हम ये कह सकते हैं, फिर भी आप अगर कमरे के अंदर हैं तो देखिए ये कहा जा सकता है कि आप कमरे के अंदर हो फिर भी आपको सब कुछ दिखाई देगा। हाँ, बाहर कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि कमरे के अंदर भी प्रकाश महसूस हो रहा है, खूब आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये किसी भी मीडियम में आसानी से ट्रैवल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो किसी भी मीडियम में है कि सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, किसी भी हर मीडियम के अंदर में क्या है, ये प्रोपेगेट होगा, ठीक। तो अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूँ, वैक्यूम देखिए हम उससे कहते हैं एन एरिया ऑफ स्पेस डिवॉइड ऑफ मैटर, एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, मैटर देखने के लिए नहीं मिलता है। मैटर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पदार्थ। अगर हम पदार्थ की बात करें तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर पदार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसी सारी चीज़ों को वैक्यूम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस स्पेस की बात करते हैं, जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको ऊपर से, अंतरिक्ष वाला जितना भी स्पेस दिखाई दे रहा है, आप सब वैक्यूम तो होगा सब कुछ। एयर सब क्या है भाई, वैक्यूम के अंतर्गत आती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा लाइट के बारे में हल्की सी चीज़ ये समझेंगे कि अगर हम लाइट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम लाइट की कह सकते हैं, ठीक है, तो लाइट की बात करते हैं तो ये है मेरे पास क्या, रे, ये है हमारे पास क्या, रे, इसे कहते हैं। तो ए रे इज स्ट्रेट लाइन अलोंग विद ए लाइट टेबल्स। अगर हम लाइट की बात कर सकते हो तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी मेरे पास रे है, ये रे है, इसकी रे की बात करें तो ये क्या, स्ट्रेट लाइन, ये कैसे चले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन।
अलॉन्ग विद लाइट ट्रेवल, जैसे जैसे मेरी लाइट ट्रेवल करती है, जैसे ही उसकी रे जो होती है वो बिल्कुल उसी के अलॉन्ग क्या करती है, ट्रेवल करती है बिल्कुल, ठीक स्टिल। तो दीज रेज कॉम्बाइनिंग टूगेदर फॉर्म ए बीम ऑफ लाइट। ये बहुत सारी जो रेज होती हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश किरणपुंज, ठीक है। ये आपस में, ये देखिए आपस में मिलकर के क्या बना रही है, आपस में सारी रेज मिलकर के क्या बना रही है, बीम ऑफ लाइट, ठीक। तो दीज रेज कॉम्बाइनिंग टूगेदर, तो ये रेज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करती हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि आखिर में बीम ऑफ लाइट है क्या, ठीक। तो बीम ऑफ लाइट को देख सकते हैं हम। तो बीम ऑफ लाइट भी मुझे देखने के लिए 3 प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। एक तो मिलता है मुझे कन्वर्जेंट रेज, एक मिलता है मुझे पैरेलल रेज, और एक मिलता है हमें डाइवर्जेंट रेज। अब हमें यहाँ भी देखिए आप, कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलना। कन्वर्जेंट का मतलब है किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलना, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलना। अब यहाँ पर देखिए हमें, देखिए बहुत सारी रेज है, ये बहुत सारी क्या है, रेज, ये बहुत सारी रेज हैं, वो बहुत सारी रेज आकर के किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रही हैं, ठीक। चाहे वो रेफ्लेक्शन के द्वारा मिले या कैसे भी मिले, वो किसी क्या है, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रही हैं। तो सारी रेज जितनी हैं वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट रेज। तो इसे क्या कहते हैं हम, कन्वर्जेंट रेज। पैरेलल रेज वो होती हैं जिसमें सारी की सारी जो रे हैं वो एक पैरेलल चलती हैं समान में। जैसे ये पड़ रही है तो इतनी दूरी पर देखिए फिक्स ये, इतनी दूरी पर देखिए फिक्स ये, ठीक है, इतनी दूरी पर ये फिक्स ही है। तो ये पैरेलल मेथड है, ये क्या है, पैरेलल रेज, ठीक है। अगर हम पैरेलल में क्या है, तो इसकी एक सेम डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस। तो इसकी देखिए डिस्टेंस, इसकी देखिए डिस्टेंस, इसकी देखिए डिस्टेंस, ये क्या है, एक सेम डिस्टेंस में पैरेलली क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं। तो अब हम यहाँ पर अगले देखते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट को हम ये कह सकते हैं कि वो मेरी रेज जो एक जगह, एक पॉइंट से निकल करके कहीं पर दूसरी जगह पर मतलब डाइवर्ट हो रही हैं। जैसे क्या हो रही है, डाइवर्ट, मान लीजिए कोई मेरी रेज यहाँ पर आई, आकर के यहाँ पॉइंट पे टकराई और यहाँ से क्या हो गई है, इधर डाइवर्ट हो गई। यहाँ से कहाँ हो गई, इधर डाइवर्ट हो गई। यानी कि उसे जाना तो इधर था, लेकिन वो क्या, यहाँ पर डाइवर्ट, किसी एक पॉइंट से टकरा करके वो क्या होने लगी, डाइवर्ट होने लगी। तो जाना तो इसे था, बट ये इधर को डाइवर्ट हो गई। जाना तो इसे इधर था, बट ये इधर डाइवर्ट हो गई। तो डाइवर्ट का मतलब होता है किसी ऐसे पॉइंट से टकराने के बाद दूसरे पॉइंट की तरफ मुड़ जाना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डाइवर्ट को होता है कि यहाँ से मतलब स्थिति को देखते हैं तो डाइवर्ट हो रही है, ये सारी क्या हो रही है, डाइवर्ट। तो कोई मेरे पास यहाँ से रेज आई और इससे रेफ्लेक्ट होकर के इधर डाइवर्ट हो गई, यहाँ से आई रेफ्लेक्ट होकर के इधर डाइवर्ट हो गई, यहाँ से आई रेफ्लेक्ट हुई तो वो इधर को डाइवर्ट हो गई, इधर को डाइवर्ट। बट यहाँ पर क्या था, कन्वर्जेंट में सारी जो रेज मेरी आ रही है किसी एक पॉइंट से टकरा करके किसी एक पॉइंट पर फोकस होती हुई निकल रही है, ठीक, किसी एक पॉइंट पर आकर के फोकस हो रही है। इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट और इसे कहते हैं हम डाइवर्जेंट। थोड़ा हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं लाइट की, पहली बात हम यहाँ पर कह सकते हैं, ज़्यादातर कंडीशन हम यही कहते हैं कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये क्या है, एक रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन। ये क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन, ठीक है। इसका पहली बात तो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधा गमन होता है, ठीक, किसी पॉइंट से टकरा के भले ही मिले आपको, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करता हूँ तो लाइट की स्पीड मुझे देखने के लिए एयर में मिल रही है, ये एयर में, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंडीशन कह सकते हैं कि लाइट की क्या है, स्पीड है इन एयर में। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतने मीटर प्रति सेकंड। तो हम लाइट को अगर हम उसकी गति को देखते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एयर में उसकी गति मुझे कुछ और मिल रही है,
सॉलिड में जाएंगे तो सॉलिड में उसकी गति कुछ और मिलेगी, अगर मैं लिक्विड में जाता हूँ वाटर में तो वहाँ पर उसकी गति कुछ और मिलेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसकी लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होती है, लेकिन ये हमने कहाँ पर, ये हमने केवल एयर की बताई है आपको, बाकी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है लाइट की स्पीड। अब देखिए हम बात करते हैं मेजर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अगर हम देखिए बात करते हैं तो लाइट की देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसकी मेजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर मैं मेजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन, पहली कंडीशन में तो ये है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन। पहली बात में क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि ये इसका सीधा गमन होगा। आप यहाँ पर आराम से इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को आप आसानी से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर मैंने एक कैंडल जला रखी है, ठीक। आप इस कैंडल को देखिए और यहाँ पर मैंने इसके लिए ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ठीक है। छोटे छोटे मैंने पतले पतले एक ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक्स के अंदर में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर देखिए पॉइंट है, यहाँ देखिए पॉइंट है। तो हम यहाँ से अगर किसी प्रकार से इसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एसी की गति हमें कैसी दिख रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एसी की गति कैसे दिख रही है हमें, स्ट्रेट लाइन मोशन। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन, ठीक है। बिल्कुल भी हमें कह सकते हैं इसका क्या है, सीधा गमन है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं रेफ्लेक्शन। रेफ्लेक्शन का मतलब है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, ये पास हमारे पास क्या है, एक स्मूथ सरफेस। ये क्या है हमारे पास, स्मूथ सरफेस। अब स्मूथ सरफेस में देखिए कैसे भी करके यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर मेरी क्या आई, एक रे आई, यहाँ पर क्या आई, एक रे, और जिस एंगल से आई हुआ उसी एंगल से क्या हो गई, रेफ्लेक्ट हो गई। जिस एंगल से आई और उसी एंगल से वो क्या हो गई, यहाँ पर रेफ्लेक्ट हो गई। और जहाँ जिस पॉइंट पर मिली वो क्या है, मेरा नॉर्मल, ठीक है, क्या है मेरा नॉर्मल। रेफ्लेक्शन ये होता है, रेफ्लेक्शन है कि कोई भी मेरे पास रे जिस एंगल से आ रही है वो उसी एंगल से क्या हो जाती है, रेफ्लेक्ट हो जाती है। तो ज़्यादातर कंडीशन हमारे पास रेफ्लेक्शन में क्या है, कहीं न कहीं पे क्या है, यहाँ पर कोई रेज क्या है, रेज का क्या हो रहा है, यहाँ पर रेफ्लेक्शन हो रहा है, रेज का क्या हो रहा है, यहाँ पर रेफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक मीडियम है, एक है मीडियम मेरे पास एयर, ये है मेरे पास क्या, एक एयर मीडियम है, और दूसरा देखिए एक मेरे पास ग्लास है, उस ग्लास के अंदर देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या है, एक वाटर मीडियम है, वाटर मीडियम। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी भी चीज़ को यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे किसी और एंगल से दिखाई दे रही है, बट उसी चीज़ को मैं वाटर के अंदर में देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ एंगल अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट की स्पीड कुछ और है, यहाँ पर लाइट की स्पीड कुछ और है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इस पेंसिल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ। जिस पॉइंट पर होनी चाहिए थी, दिखनी तो चाहिए मुझे ऐसी, क्योंकि यहाँ पर वाटर नहीं है, दिखनी तो चाहिए मुझे ऐसी, बट यहाँ पर जैसे ही मैंने इसके अंदर में वाटर डाला तो उसकी मैं देखता हूँ पोजीशंस मुझे बिल्कुल क्या लगने लगी, चेंज। तो रिफ्रैक्शन में वो होता है कि हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन है दूसरे मीडियम में नहीं दिखाई देती है, जिसका मेन कारण हुआ ड्यू टू द रीज़न है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है, हमें उसका सही नहीं दिखता है, जिसे हम आगे अच्छी तरह से टॉपिक में समझेंगे। अब हमें सबसे पहले समझना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ लाइट इन विच
इट रिटर्न्स आफ्टर स्ट्रीकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या प्रक्रिया, रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर मैं बात करता हूँ किसी रेज की, तो ये है मेरे पास रेज, ये है रेज, ये है रेज, ये है रेज। ये रेज जैसे ही किसी सरफेस से क्या होगा, टकराएगा, प्रहार करेगा, ठीक है। ये है मेरे पास क्या, सरफेस। जैसे ही ये रेज इसके ऊपर आकर के इसने क्या किया, अटैक, सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक। अटैक का मतलब कि सीधा सीधा ही डायरेक्ट यहीं पर आकर टकरा गई, और जैसे ही वो टकराई तैसे क्या हुआ है, आफ्टर रिटर्न, तुरंत रिटर्न हो गई। देखिए रिटर्न हो गई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो आती है और तुरंत रिटर्न हो जाती है, ठीक। किसी स्मूथ से टकराने के बाद रिटर्न हो जाती है, तो हम इसी को कहते हैं रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है मेरे पास, रेफ्लेक्शन। ये क्या है मेरे पास, रेफ्लेक्शन रे, ठीक। तो ये वो रे है जो रेफ्लेक्शन हुई है। जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास रे, ये रे देखिए जैसे ही आई यहाँ पर, ठीक, ये आ गई, ये मेरे पास आ रही है एक रे, ठीक है, रे, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये मेरे पास रे, अब जैसे ये किसी इस पॉइंट्स पर टकराएगी, यानी कि किस पर टकराएगी, स्मूथ सरफेस पर। ये क्या है मेरे पास, स्मूथ सरफेस। तो जैसे ये स्मूथ टकरे सरफेस पर जैसे ही टकराई, तैसे यहाँ से तुरंत क्या हुई, इट रेफ्लेक्ट, जस्ट रेफ्लेक्ट। तैसे क्या हो रहा, इट जस्ट रेफ्लेक्ट्स। अब ये जो रेफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या है मेरे पास, रेफ्लेक्शन रे। ये क्या है मेरे पास, रेफ्लेक्शन रे, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ लाइट इन विच इट रिटर्न्स आफ्टर स्ट्रीकिंग ए सरफेस, वो जैसे ही किसी ऐसी सरफेस से जाकर जस्ट टकराएगी, तैसे वो क्या हो गई, रिटर्न होती है। तो जब रिटर्न होने वाली ये प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हैं। रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या है, दो नियम। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रेफ्लेक्शन। रेफ्लेक्शन का पहला नियम कौन सा है, पहला नियम क्या होता है, देखिए इट लॉज सेज। अगर मैं पहले नियम की बात करता हूँ तो ये लॉज क्या कहता है, इट लॉज दैट द इंसिडेंट रे एंड द रेफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड बी लाइज इन द सेम प्लेन। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी मेरे पास इंसिडेंट रे, अगर ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, ये देखिए आगे इंसिडेंट रे, उसके बाद देखिए एंड रेफ्लेक्टेड रे, ये है मेरे पास रेफ्लेक्टेड रे, ठीक। इंसिडेंट रे एंड रेफ्लेक्टेड रे, ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, और ये है मेरे पास रेफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, और ये है मेरे पास क्या, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अब इन तीनों चीज़ को देखिए, शुड लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीज़ क्या है, एक ही जगह पर स्थित होती है, लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही जगह पर होती है। देखो शब्द को समझिए, लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही। अब देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ को देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये सारी चीज़ क्या इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है, इस पॉइंट। ये क्या है मेरा, नॉर्मल, ठीक। तो शुड लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही जगह पर होती है, ठीक। तो क्या होती हैं, एक ही जगह पर। अगले देखिए, अब इसमें देखिए सेकंड लॉ ऑफ रेफ्लेक्शन। अगर हम रेफ्लेक्शन के सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो रेफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है, रेफ्लेक्शन का आखिर में हमें देखने कि सेकंड लॉ ऑफ रेफ्लेक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ रेफ्लेक्शन की अगर बात हो तो इट लॉज सेज, ये लॉज भी क्या कहता है, that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। तो ये कहता है सेकंड लॉ कि अगर मेरे पास जो इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये आ रही है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये आ रही है मेरे पास क्या, इंसिडेंट रे, ये आ रही है हमारे पास क्या, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे ये आ रही है, तो इस वाले एंगल को मैं कहता हूँ इंसिडेंस एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरी को जो मेरी यहाँ पर रेस वापस हो रही है, इसे कहते हैं हम रेफ्लेक्टेड रे। तो ये मेरे इसके बीच में अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ, और ये है मेरे पास नॉर्मल, तो हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं बात करता हूँ इंसिडेंस एंगल की, ये है इंसिडेंस एंगल और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक है मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक है मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, विल बी इक्वल। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पॉइंट। यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, बराबर हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी भी प्रकार का मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर वो 30 है, 30 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30 डिग्री। तो ये भी क्या, 30 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंगल, तो देन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री। तो अगर ये मेरे पास 45 डिग्री का है तो ये भी मेरा 45 डिग्री का ही होगा। तो दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इन दोनों की रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एंगल क्या है, बिल्कुल भी क्या है, एकदम सेम। अब हम बात करते हैं थोड़ी मिरर की बात करते हैं। मिरर को भी अगर हम देखते हैं तो ये एक मिरर है, तो ये क्या है कि एक पॉलिश्ड हुई ही सरफेस है। तो ए पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्लेक्शन। अगर कोई ऐसी स्मूथ सरफेस है, या तो कोई पॉलिश की हुई हो या कोई स्मूथ सरफेस हो, दैट फॉर्म्स इमेज, जो आसानी से इमेज बना सके रिफ्लेक्शन के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो मिरर भी देखते हैं तो ये क्या है, एक पॉलिश्ड की हुई, क्या है, पॉलिश्ड की हुई अथवा क्या है, एक स्मूथ सरफेस जो आसानी से क्या बना रही है, मेरी इमेज बना रही है। यहाँ पर मैं रियल में खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक। और यहाँ पर आप आसानी से मेरी इमेज को देख सकते हैं। आखिर में ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्शन के द्वारा बन रही है। आखिर में किसके द्वारा बन रही है, सब रिफ्लेक्शन। भाई यहाँ से मेरी पूरी बॉडी जो दिख रही है, ये आराम से यहाँ पर ये जो आपके पास मिरर है, एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये क्या कर रही है, पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये तो कैसे, ये पूरी बॉडी को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो ये पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो बिंब है वो आसानी से दिखाई दे रहा है। तो आसानी से हम चीज़ दिखाई दे, तो कोई भी ऐसी सरफेस हो सकती है जो आसानी से इमेज बना सकती है, उसको क्या रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के द्वारा जो कोई भी इमेज बना रही है वही क्या है, मेरे पास मिरर है। अब हम मिरर की अगर बात करते हैं तो थोड़ी बात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी मुझे देखने के लिए 2 प्रकार के मिलते हैं, हमें देखने के लिए 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो मिरर की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, एक तो मुझे देखने के लिए मिला प्लेन मिरर, ठीक, प्लेन मिरर। दूसरा मिला मुझे स्फीरिकल, ठीक है। तो प्लेन मिरर वो होता है कि जो बिल्कुल क्या है, प्लेन। यहाँ पर क्या है, डू नॉट कर्व, किसी भी प्रकार का ये कर्व पोजीशंस नहीं मिल रही है। जैसे कि बात करते हैं ये क्या है, बिल्कुल प्लेन, ठीक। तो दीज मिरर्स हैव प्लेन या फ्लैटेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम प्लेन मिरर उसे कहते हैं कि वे मिरर्स जिसमें प्लेन या फ्लैटेड होता है, बिल्कुल चपटे हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो ये है मेरे पास क्या, एकदम प्लेन या फ्लैटेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब स्फीरिकल वो होता है, दीज मिरर्स हैव स्फीरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
तो ऐसे मिरर्स जिसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी मिलेगी मुझे, स्फीरिकल। तो इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस हमें कैसी मिल रही है, स्फीरिकल। तो इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पर रेफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है हमारे पास, स्फीरिकल कंडीशन में, स्फीरिकल। अब हम थोड़ा स्फीरिकल को अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर मैं स्फीरिकल को थोड़ी अंदर पहुँचता हूँ तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये मुझे दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, दो प्रकार। एक तो होता है कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर को देखते हैं, ये तो क्या है, कर्व्ड इनवर्ड। ये क्या है, कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड का मतलब आप यहाँ पर ले लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक है और ये थोड़ा थोड़ा क्या हो गया भैया, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, कर्व्ड हो गया, थोड़ा थोड़ा कर्व्ड हो गया। ठीक, ऐसे करके हम ऐसे को ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्व्ड। जैसे आपको ये चम्मच दिख रही है, चम्मच, इस चम्मच को देखिए, ये एनसीईआरटी की क्या एक्टिविटी, इस चम्मच को गौर से देखिए। ये चम्मच जो आपको दिख रही है, इस चम्मच से जब हम खाना पीना खाते हैं तो इसको ऐसे दिखाई दे रही, तो इसे हम कहते हैं क्या, कर्व्ड इनवर्ड। ये क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड का मतलब हो तो जिसकी वक्रता जो होती है अंदर की ओर होती है। ठीक है, जो कोई अंदर की ओर वक्र होता है। ठीक है, इस सरफेस को देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये अंदर की तरफ हो रहा है वक्र। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। ठीक, तो जिस चम्मच को देखिए, अब चम्मच को हम खाते हैं तो ये क्या है मेरे पास, एक कॉनकेव। कॉनकेव, केव, केव का मतलब होता है कोई, जैसे ये समझ लीजिए, वैसे तो इसका मतलब कुछ हो रहा है, बट आप यहीं से समझ लीजिए कि अगर मैं केव की बात करता हूँ तो केव का मतलब होता है कैविटी। केव का मतलब कैविटी। ठीक, कैविटी, केव शब्द मेरे कैविटी से लिया गया, हम ये समझना कि कैविटी, केव शब्द हम कैविटी से लिए। कैविटी का मतलब होता है गुहा, गुहा का मतलब होता है कोई खाली स्पेस। तो यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ खाली खाली जगह दे रही है, तो यहाँ पर जिसके मिरर में केव आ रहा है तो उसी से आप दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि जिसके अंदर में केव शब्द आ रहा है तो केव का मतलब उसमें थोड़ा गहरापन होगा उसके अंदर में। केव का मतलब होता है कैविटी, कैविटी समझ लो गहरापन होता है, अब कैविटी समझ लो। ठीक है, जिस पर तो मेरा मुंह दिख रहा है, अगर मैं मुंह फाड़ देता हूँ, मुंह के अंदर क्या गहरापन आ रहा है, तो ठीक है, जिस वाले मिरर में गहरापन आ रहा है वही मेरा कॉनकेव है। बस ऐसे आप याद रखो, वही क्या है मेरे पास, कॉनकेव। दूसरा देखिए कॉन्वेक्स, कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब ये चम्मच दिख रही है, अब चम्मच को आप उल्टा कर दीजिए, ये चम्मच है देखो उल्टी, ये चम्मच क्या हुई, उल्टी। अब इस उल्टी चम्मच को देखिए, जब चम्मच उल्टी हुई तो बिल्कुल ये इसी प्रकार की होती, इसकी ये, अब ये रेफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, ये देखो इसकी बन गई क्या, ये रेफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली, और इसकी अंदर की तरफ रेफ्लेक्ट। तो इस वाले मिरर को आप गौर से देखिए, ये मिरर कैसा है, इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, कर्व्ड आउटवार्ड, यानी कि बाहर की तरफ वक्राकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, बाहर की तरफ वक्राकार होता है। ये है इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। तो इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, बाहर की तरफ। ठीक, और इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। अब थोड़ी सी हम कॉनकेव के बारे में अगर हम समझते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉनकेव ए स्फीरिकल मिरर जिसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, जिसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस को होती है कर्व्ड इनवर्ड। तो ये है मेरे पास कोई मिरर, और इस मिरर की अगर बात, ये मैंने इधर पॉलिश कर रखा है, ये देखो हमने कर दिया पॉलिश, ये क्या है, पॉलिश, पॉलिश्ड। तो यहाँ पर ये जो बन गई, ये क्या बन गई, इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रेफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, वक्राकार, अंदर की तरफ। ठीक, तो कर्व्ड इनवर्ड, तो इसकी ये है क्या, रेफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जिसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है यानी कि कॉनकेव है वो, कॉनकेव, केव, केव, केव का मतलब कैविटी, केव का मतलब कैविटी, कैविटी कहते हैं जिसके अंदर गुहा हो यानी कि खाली स्थान। तो ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये देखिए ये वाला। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसी से ही, हम इसी को ही एनालाइज करते रहेंगे। ठीक है, इसी से हम सारी प्रक्रिया करेंगे, और ये हमारी इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस आ रही है। कॉन्वेक्स मिरर की देखो, अभी हमने बताया है कि उसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व्ड आउटवर्ड। तो
तो कॉन्वेक्स की रेफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्वड़ा। तो ये मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, पॉलिश की हुई, पॉलिश्ड एरिया। तो ये क्या है, इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि हम इसमें देखते हैं तो ये थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, तो ये है इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रेफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे गाड़ी के व्हीकल्स में हम आगे लगा सकते हैं, किसी ऑटो में आगे लगा सकते हैं, ट्रक वगैरह है तो उसमें साइड में लगे होते हैं, तो वो मेरे कॉन्वेक्स होते हैं, जिसकी वजह से मुझे पूरी इमेज दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, पूरी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ा आप समझ लीजिए इसके बारे में। ए स्फीरिकल मिरर हुज रेफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा स्फीरिकल मिरर जिसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवार्ड। इस शब्द को याद रखो, कर्व्ड आउटवार्ड। जिसकी रेफ्लेक्टिव सरफेस कैसी होती है, कर्व्ड आउटवार्ड, बाहर की ओर होती है। अंदर की, पिछले बारे में अंदर थी, इसमें बाहर। तो इसकी रेफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, कर्व्ड आउटवार्ड। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कर्व्ड आउटवार्ड, ठीक। इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा, अब प्लेन मिरर पे थोड़ा समझ लेते हैं। अब थोड़ी इमेज के बारे में समझ लेते हैं। इमेज की अगर हम बात करते हैं तो जो कोई भी स्मूथ सरफेस होती है, कोई भी स्मूथ सरफेस है, और जहाँ पर लाइट आकर के रेफ्लेक्ट हो रही है, रेफ्लेक्ट होकर वो क्या बना रही है, इमेज। तो हम यहाँ पर थोड़ी इमेज को देखेंगे। कोई भी ऐसी कोई भी स्मूथ सरफेस है, या कोई भी स्फीरिकल मिरर है, या कोई भी प्लेन मिरर, कुछ भी समझ लीजिए, जहाँ से क्या रेफ्लेक्शन हो रहा है और वो इमेज बना रही है। तो इमेज को हम थोड़ा समझ देंगे आखिर में इमेज क्या है। इमेज की बात करते हैं तो ये है मेरे पास क्या, एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये क्या बन रही है, इसकी इमेज। इमेज तो एक्चुअली इमेज की बात करूँ तो एक्चुअली रेफ्लेक्शन आवर फेस। अगर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, एक्चुअली में हमारा क्या है, रेफ्लेक्शन। ये हमारा जो चीज़ है, हमारा फेस का क्या है, रेफ्लेक्ट। हमारी बॉडी क्या है, पूरी रेफ्लेक्ट हो रही है, उससे पूरी बॉडी रेफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या, मुझे पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। एन इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज, किसी एक इमेज का बनना, ठीक। व्हेन लाइट रेज, जब कोई भी लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आती है, जब भी कभी कोई लाइट किसी एन ऑब्जेक्ट की तरफ से आती है, आफ्टर गेटिंग रेफ्लेक्टेड, तो फिर ये यहाँ से क्या हो जाती है, रेफ्लेक्टेड, आफ्टर गेटिंग रेफ्लेक्टेड। और तुरंत उसके बाद क्या होती है, आफ्टर गेटिंग रेफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड, तो मीट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर मिलती है, जिसकी वजह से क्या, मुझे इमेज दिखाई दी। जिस पॉइंट पर मिलेगी जाकर के, सारी रेफ्लेक्शन की हुई रेज है, मान लीजिए कोई मेरे पास ये रेज इधर से गई, इधर से गई, ये रेज जाकर के मुझे कहीं पर रेफ्लेक्टेड रेज हो, किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी। जिस पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी, जिस पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी, यहाँ पर ही क्या मुझे दिखेगी, मेरी इमेज दिखेगी। तो ये सारी देखो, ये तो क्या, एन इमेज इज फॉर्म, जब कोई इमेज के बनना क्या है, व्हेन लाइट रेज, जब कोई लाइट रेज आती है कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट से। ये है ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए ये है कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जब कोई मेरे पास रेज जाएगी और किसी सरफेस से टकरा करके वो क्या आएंगे, वापस। तो जहाँ पर ये वापस आती हैं, जहाँ पर ये वापस होकर के जाती है, जिस पॉइंट पर टकराएंगे, यहीं पर क्या बनेगा, मेरा इमेज। तो आफ्टर गेटिंग रेफ्लेक्टेड, जो रेफ्लेक्टेड होती हैं या रिफ्लेक्टेड, जो मीट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर मिलती है, तो वहाँ पर मुझे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इमेज को अब हम देखेंगे कि इमेज कैसी होती है। इमेज की अगर हम बात कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कह सकते हैं इमेज दो प्रकार की होती है। इमेज भी कैसी होती है, इमेज भी दो प्रकार की होती है। एक तो है मेरे पास रियल इमेज, और एक है मेरे पास वर्चुअल इमेज। इमेज कितनी है, दो प्रकार की, तो रियल इमेज है और एक है मेरे पास वर्चुअल इमेज। अगर मैं इमेज की बात करता हूं, अब रियल इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज कौन सी है, इसे हम अभी आगे देखेंगे। रियल इमेज की अगर बात करता हूं,
रियल इमेज वो होती है जो हमें बिल्कुल वास्तविक चीज़ का अनुभव कराती है, और ऐसी इमेज हमेशा सीधी बनेगी जैसे कि किसी स्क्रीन पर बनना। तो ये देखिए रियल इमेज वास्तविक है। तो देखिए द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऐसी इमेज जो रियल इमेज है, इन रियल इमेज को विच कैन बी केवल हमें स्क्रीन के द्वारा मिल सके। स्क्रीन पर देखिए आप, यहाँ पर जिस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर इसकी हो रही है वो पूरी पूरी एक्टिविटी आपको बिल्कुल सही दिख रही है, रियल में दिख रही है। इसकी इमेज क्या है, बिल्कुल में रियल में इमेज, और ये हमें केवल स्क्रीन से मिल सकती है, ठीक है। तो इसे कॉल्ड रियल इमेज, इसे कहते हैं रियल इमेज। व्हेन रेफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट ए सर्टेन पॉइंट, जब जितनी भी रेफ्लेक्टेड रे होती हैं वो सारी रेफ्लेक्टेड रे का किसी एक स्पेशल पॉइंट पर मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली एक पॉइंट पर ही मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बनेगी, मेरी रियल इमेज। तो रियल इमेज पहली बात ऑलवेज इन्वर्टेड, पहली बात तो ये कि ऑलवेज क्या होगी, हमेशा से इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज का होगी, वास्तव में उल्टी होगी। दूसरी हम देखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है, वर्चुअल इमेज को गौर से, पहले इस इमेज को गौर से देखिए। ये इमेज बिल्कुल रियल है, ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं सॉरी, रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज यहाँ बन रही है, इस मिरर के अंदर बन रही है, ये है इसकी इमेज। अब इस इमेज को थोड़ा गौर से देखिए, इसका जो राइट हैंड है, इसके इस राइट हैंड को देखिए, इसका तो देखो राइट हैंड है, और हमारी वास्तव में इस समय पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, शीशे में जाने से पहले देखेंगे तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड। लेकिन वैसे ही जैसे मैं शीशे के सामने जाऊँगा, दर्पण के सामने जाऊँगा, तो वहाँ पर जो मेरा बिंब बनना है, जो वहाँ पर मेरा इमेज बनना है, तो उस इमेज को गौर से देखिए। उसके जैसे हम हाथ उठाएंगे तो उसमें उसका हाथ उठेगा तो उसका लगेगा लेफ्ट हैंड है। तो दूसरे में आप इमेज में गौर से देखिए, इस वाली इमेज को गौर से, इसका ऐसे लगेगा जैसे इसका लेफ्ट हैंड है, तो इसका तो हमें लग रहा है लेफ्ट हैंड, बट वास्तव में हमारा क्या है, ये राइट हैंड, राइट हैंड। तो ये है रियल ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो इमेज हमें कैसी लग रही है, उल्टी। कैसी लगी है, उल्टी, बट कैसी, लेटरली, साइड से उल्टी लगी, ठीक है, साइड से। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, किसी एक वर्चुअल इमेज का बनना, व्हेन द लाइट रेज कमिंग, जब कोई भी लाइट रेज होती है कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी एन ऑब्जेक्ट से, किसी एक ऑब्जेक्ट से आती है ये लाइट। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास लाइट है, और ये है मेरे पास क्या, एक रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ से जो भी लाइट होंगी किसी से जाकर के मिरर से टकराएंगे यहाँ पर। तो अब इसका यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज, इधर बनेगा लेटेड। तो कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर टू बी मीटिंग, ये केवल अपीयर टू बी मीटिंग होती है। कहाँ पर मिलती है, वर्चुअल में। अपीयर टू मीटिंग एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये मुझे मिलती हैं, वैन एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, अगर हम इससे पीछे देखते जाएं तो बट डू नॉट मीट। लेकिन हम अगर बात करते हैं तो इन रेज की बात करते हैं, तो इन रेज की बात, ये रेज जो हैं रियल में कहीं नहीं मिलनी। तो ये चीज़ मुझे प्लेन से इधर की लग रही है रियल, और प्लेन की इधर अंदर लग रही है मुझे क्या, वर्चुअल। ये केवल वर्चुअल में, ये तो को लिखा ओनली अपीयर टू बी मीटिंग एट ए पॉइंट। ये कहाँ पर, इधर मिल रही, इधर अपीयर टू मीटिंग, रियल में तो कोई नहीं मिल रही, ठीक, बट डू नॉट मीट इन रियल में नहीं मिलती। आफ्टर गेटिंग रेफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, किसी भी मिरर से जब ये रेफ्लेक्टेड होती हैं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर ये केवल वर्चुअल में तो मिल रही है, बट ये रियल में नहीं मिली, तो यहाँ पर ये कहते हैं इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। अगर इमेज की बात करता हूँ तो इमेज यहाँ पर मुझे कैसा मिल रहा है, सीधा, अपराइट, और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है साइड से। अभी तो को समझ लेते हैं, आगे अभी समझेंगे हम अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन हम समझते हैं, तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर है। अब ये है मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो इस एरिया को मैं कहता हूँ रियल एरिया, ठीक है, इसे कहते हैं रियल एरिया या रियल साइड। अब यहाँ से देखिए कोई भी मेरे पास रे जा रही है, वो यहाँ से टकरा रही है, इधर को वापस चली जाएगी। यहाँ से कोई जा रही है मेरे इस पोल से टकरा रही है, तो यहाँ से इधर रिफ्लेक्टेड हुई है, तो सब इधर से उधर रिफ्लेक्ट हो रही है। बट अगर मैं इसी रेज को देखता हूँ तो ये अगर आगे हम इसे लेके जाएं, इसे वर्चुअल में लेके जाएं, तो ये आगे तक लेके जाएंगे। इस वाली रेज को हम और पीछे लेकर के जाएं, वर्चुअल में लेके जाएं, तो ये यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये दोनों रेज की बात करते हैं, ये मुझे यहाँ वर्चुअल में तो मिलती दिख रही हैं, बट यहाँ पर रियल में नहीं मिली। डू नॉट मीट इन रियल, ये रियल में तो मिलती नहीं है, बिल्कुल वर्चुअल में मिलती है। अगर ये रियल में मिल जाएंगी तो हमें भी सीधा देखने लगेगा, तो रियल में नहीं मिलती है। तो ये कहाँ पर मिलती हैं? वर्चुअल में। तो वर्चुअल में मिलेंगी, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का सेम साइज होगा। और दूसरी बात, ये क्या है? बिल्कुल इरेक्ट है। ये क्या है? इरेक्ट, तो ये भी क्या होगा? इरेक्ट होगा, ठीक। और ये कहाँ मिल रहा है? वर्चुअल में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है मेरे पास प्लेन मिरर, ये है मेरे पास प्लेन मिरर, और ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है। और ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, जो है मेरे पास एक इमेज, वर्चुअल में इमेज, ठीक। तो हम इसे यहाँ पर देखते हैं, तो इसको आप इसको देखिए, ये मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या लग रहा है? लैटरली इन्वर्टेड, साइड से। साइड से का मतलब है कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को उठाता हूँ तो मुझे आईने के अंदर में दिखता है कि मैं राइट हैंड है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी दोनों की दूरी देखते हैं, तो जितनी दूरी पर ये है, ठीक उतनी ही दूरी पर मुझे इसकी इमेज दिखाई देती है। तो ये वर्चुअल में मिल रहा है, तो इसलिए क्या है? इरेक्ट है। इसलिए क्या है? ये इरेक्ट है, सेम साइज है, सेम साइज है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस मिरर से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से लेकर के जो इसकी डिस्टेंस है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे डिनोटेड करते हैं यू से। और ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, तो ये क्या है? ये है डिस्टेंस किसकी है? इमेज की, डिस्टेंस इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक। और इसे हम वी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या? अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं, सेम है, और इसकी डिस्टेंस देखूं, सेम है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होती है? एकदम से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि u बराबर v, ये देखो लिख दिया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस बराबर दूरी पर बनना ही है। तो इसका मतलब है u बराबर v। तो उसी को देखिए हमने यहाँ पर उसी को हमने यहाँ पर समझा है कि ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ कोई भी मेरे पास मिरर है, जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस में मेरी इमेज बनी। अब हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर की बात करते हैं तो इसके कुछ कैरेक्टर्स समझते हैं, जिसमें किस प्रकार से मेरी इमेज बने। दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो बनने वाली मेरी इमेज होती हैं, उनके कुछ हम कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को थोड़ा समझेंगे। पहला कैरेक्टर से ये है प्लेन मिरर कि द इमेज फॉर्म, तो प्लेन मिरर में जो भी कोई मेरी इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। पहली बात तो जो भी इमेज बन रही है वो वर्चुअल में बनेगी। ये इमेज किस में बन रही है? वर्चुअल में, वर्चुअल में, ठीक। इट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, हम स्क्रीन से तो इसे नहीं प्राप्त कर सकते केवल मिरर से। स्क्रीन से हमें कैसे मिलेगी? रियल इमेज। दूसरी कंडीशन में इट इज इरेक्ट एंड सेम साइज, इसके साइज को देखिए, इस लड़के के साइज को देखिए, इस बॉय के साइज को देखिए, इसका साइज देखिए, हाइट का साइज देखिए ना, तो मोटा पतला जैसा है बिल्कुल सही है, जैसा बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली क्या है इसकी कॉपी, तो बिल्कुल क्या है? एग्जैक्टली कॉपी, सेम साइज, सीधा बिल्कुल दैट ऑफ
द ऑब्जेक्ट, जैसा मेरे पास ऑब्जेक्ट है ठीक उसी प्रकार से उसकी क्या है, एग्जैक्टली कॉपी। तो ठीक उसी की क्या है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली कॉपी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, बिल्कुल उसकी एग्जैक्टली कॉपी है। पोजीशन की बात करते तो एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस जितनी दूरी पर है उसी की इतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल में। वर्चुअल में इसकी इमेज कितनी बनेगी, बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। अर्थात हम ये है u और एस की डिस्टेंस को कहते हैं v, इसका मतलब u बराबर v, सेम डिस्टेंस है। अब देखो इसमें क्या करा, इट इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि साइड वेज रिवर्ट। अगर मैं बात करता हूँ तो ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड, मान लीजिए ये मैंने एक लेटर्स दूँ, इस लेटर्स को आप देखिए गौर से, ठीक, इस लेटर, ये लेटर्स मेरा रियल में ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास रियल इमेज है। रियल इमेज में हम एफ इस प्रकार से बनाते हैं, बट जैसे ही मैं उसे आईने के अंदर में देखता हूँ तो मुझे ऐसी दिखती है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक, साइड से, ठीक, ऐसे बना रहे हैं तो हमें ऐसी दिखती है। इसे हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड साइड से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को हम इस प्रकार से हम उल्टा लिखते हैं कि सामने चलने वाली जो वाहन है उस वाहन में लगा हुआ जो मिरर होता है उस मिरर में हमें लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है, तो इसलिए मैं उस मिरर को ऐसे लगा दूंगा तो पीछे वह लेटरली शब्दों में, उल्टे शब्दों लेटरली इन्वर्टेड शब्दों में पीछे लिखा हुआ है एम्बुलेंस। तो मैं जैसे ही आगे यहाँ पर देखता हूँ तो एम्बुलेंस मुझे बिल्कुल ऐसे सही स्पेलिंग दिखाई देती है। अगर वो पीछे सही लिख देगा तो मुझे उस मिरर के अंदर में क्या दिखाई देगा, लेटरली इन्वर्टेड, जिसकी वजह से मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एम्बुलेंस को आप यहाँ पर देखिए, इन शब्दों को आप गौर से देखिए। यहाँ पर शब्द जो मैं देख रहा हूँ तो वो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेटरली इन्वर्टेड लिखे हुए हैं, वो यहाँ पर मुझे बिल्कुल अपराइट दिख रहे हैं, सीधे दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। आखिर में जो प्लेन मिरर होते हैं उस प्लेन मिरर की हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्लेन मिरर की क्या क्या यूजेज हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। आखिर में प्लेन मिरर के क्या यूज है, तो पहली कंडीशन में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मोस्टली यूज्ड इन बाथरूम्स एंड ड्रेसिंग टेबल। अपने घर में आप देखिए जहाँ हम नहाते हैं बाथरूम में अपने चेहरे को देखते हैं, हम उसमें बालों में तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, बालों की चप्पी करते हैं। सुबह सुबह जब विद्यालय स्कूल जाते हैं तो जाने से पहले हम अपने चेहरे को देखते हैं, बाल काटते हैं, तो वो उस हम ये कह सकते हैं बाथरूम में लगा सकते हो, आप घर की दीवारों पर भी लगा सकते हो। उसके अलावा ड्रेसिंग टेबलें होती हैं जहाँ पर हम मेकअप वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेज, तो हमारे जो घर हैं, घर की दीवारों में हम इसे फिक्स कर देते हैं। उसके अलावा मार्केट की दुकानें, जैसे ज्वेलरी की दुकान है, ठीक, और भी बहुत सारी दुकानों में भी शीशे को वो लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनसाइड वॉल्स, ठीक है, दीवार पर उसका फिटेड ऑन द फ्रंट लेटरल बोथ साइड्स ऑफ व्हीकल। कभी कभी हम देखते हैं कि व्हीकल होते हैं, जो वाहन होते हैं, वाहनों में भी लगा देते हैं, वाहनों की साइड से लगा देते हैं, ठीक है। साइकिल में भी, मोटरसाइकिल में भी, वाहनों में भी हम प्लेन मिरर का प्रयोग कर देते हैं। वैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का भी प्रयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बट हम कभी कभी प्लेन मिरर का भी प्रयोग करते हैं। अगर हम छोटी मोटी मोटरसाइकिल वगैरह की अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पर देखने के लिए प्लेन मिरर भी वो साइड से लगा देते हैं, ठीक। ड्राइवर सो दैट, ड्राइवर्स के जो बगल में लगा देते हैं, सो दैट, ताकि ड्राइवर्स कैन सी अदर व्हीकल्स। तो इसलिए लगा देते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर्स किसी अदर व्हीकल्स को आसानी से आता हुआ देख सकता है, फ्रॉम अदर साइड, किसी भी साइड से आ रहा है तो आते हुए को आसानी से देख सकता है, जिसकी वजह से एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट, और आसानी से हमारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंट होते हैं। हमें एक्सीडेंट तो क्या मिलता है, निजात मिलती है, क्योंकि हमें सावधानी से हम सारी चीज़ को देखेंगे तो इसी हिसाब से सावधानी से चलेंगे। तो प्लेन मिरर को हम घरों में यूज़ करते हैं, बाथरूम में, ड्रेसिंग टेबल, शॉप्स में, ठीक है।
कभी कभी छोटे मोटे बहाने हैं तो छोटे मोटे बहानों में साइड से लगा देते हैं, तो हम यहाँ पर इन चीज़ों का हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास का यहाँ पर समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय। घर जाके NCERT को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और मज़े लेते रहिए। हम